नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा हिंदी अनिवार्य का पेपर हुआ है 12th क्लास का और इसकी आंसर की हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न फर्स्ट में खंड ए में अपने कौन कौन से प्रश्न हैं वो आए हैं। अपने साथियों के प्रति ये बहुचयनात्मक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? तो लेखक के अनुसार व्यवहार है वो है, क्योंकि जीवन, लोकतंत्र और परिवार 4 ऑप्शन थे, इसमें से ऑप्शन व्यवहार अपना सही होगा। दूसरा प्रश्न है निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते? कौन से हैं? शीरीष हैं, अशोक है, अरिष्ट है या पुनांग है? तो ये शीरीष है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? कबीर हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं या धर्मवीर भारती? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं होता वो कौन सा है? भोज रस है या अनुभव रस है या साहित्य का रस है या ओज रस है? तो साहित्य का रस है वो लेखक के अनुसार कभी चुकता नहीं होता। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं? फिराक गोरखपुरी या दुष्यंत कुमार या शमशेर बहादुर या कुंवर नारायण? तो फिराक गोरखपुरी ऑप्शन अपना सही होगा। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है? राम का वनवास जाना या कुंभकर्ण का विलख पड़ना या जगदम्बा की लीला दिखाना या हनुमान की संजीवनी लेकर आना? तो कवि तुलसीदास के हृदय में हनुमान की संजीवनी लेकर आना इसमें सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित, आम बोलचाल वाला रूप कौन सा होता है? भाषा, लिखित भाषा, बोली, खड़ी बोली? तो इसके लिए बोली है, वो ऑप्शन अपना सही है। विजिलेंस शब्द का सही अर्थ, विजिलेंस जो पारिभाषिक शब्द हैं वहाँ से पूछा गया है। विजिलेंस शब्द का सही अर्थ क्या है? संयुक्त, शपथ, संविधान या सतर्कता? विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता। मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? कि उसमें जो छपे हुए शब्द होते हैं उनमें स्फुरता होती है, असुरक्षा होती है, स्थायित्व होता है या बाध्यता? तो स्थायित्व होता है। रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? अपने पाठकों का, अपने श्रोताओं का, श्रोता मतलब सुनने वाले, अपने दर्शकों का और अपनी शुरुआत का? तो अपने श्रोताओं का, सुनने वालों का ध्यान रखना पड़ता है रेडियो पत्रकारों को। निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते हुए विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है, ये कौन सी है? जुलूस है, सिल्वर वेल्डिंग है या अतीत से दबे पांव है या जूझ है? तो जूझ जो है वो किशोर होते हुए बच्चों के लिए हम कदम बन सकते हैं। निम्नलिखित में से दबे सवर में किसने पूछा? मेहमान गए, ये किसने पूछा था? तो बीवी बच्चों ने या यशोधरा बाबू की पत्नी ने या यशोधर बाबू ने या रिश्तेदारों ने? तो यशोधर बाबू ने पूछा था कि दबे सवर में कि मेहमान गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पूछा गया है। 6 प्रश्न है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले में। भाषा, जो मौखिक भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। दक्षता के लिए सही शब्द है एफिशिएंसी। नक्षत्र हवा से बातें करना, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है उसका पर्यायरक
देने की भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है। वही आर्थी शब्द शक्ति होती है। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो तो उसे क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। भगवान भागे दुख, जनता देश की फूले फूले फले। इस पंक्ति में निहित कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। जो व्यक्ति कई उद्देश्यों की पूर्ति का ख्वाब छोड़कर अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य को, जैसे चिड़िया की आंख को मानकर उस पर ध्यान केंद्रित करता है, निश्चित ही सफलता उसके चरणों को चूमती है। साथ ही दो घोड़ों पर सवार होने वाले का फिसल कर नीचे गिरना निश्चित है। किसी पेड़ के तने, डालियों, फूलों, पत्तों, फूलों की अलग अलग सेवा करने वाले को फलों से वंचित ही रहना पड़ता है, जबकि यदि मूल जड़ को ही सींचे तो उसे फल की प्राप्ति होती ही है। अतः व्यक्ति को एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये अपना पैराग्राफ, इसमें से आंसर छांटने हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए निश्चित करना चाहिए क्या लक्ष्य? क्या निश्चित करना चाहिए? लक्ष्य। निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। नयन शब्द का पर्यायवाची गद्यांश में से छांट कर लिखिए। तो नयन का पर्यायवाची शब्द है आँख। आँख अपने कहाँ पे है? चिड़िया की आँख। ये फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? तो ये यदि मूल को ही सींचे, मूल यानी जड़ को सींचे तो फल की प्राप्ति होती है। चिड़िया की आँख, हाँ इससे पहले ये रह गया। इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द है उपेक्षा, अनादर, और अपेक्षा उम्मीद। तो अपेक्षा कहाँ पे है? ये चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक जो अर्थ है उसको लिखिए। तो चिड़िया की आंख का मतलब क्या है? यहाँ एक निश्चित लक्ष्य। अर्जुन की तरह एक निश्चित लक्ष्य, उत्तम लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य, जैसे चिड़िया की आंख को मानकर। उपयुक्त गद्यांश का उचित जो शीर्षक है वो लिखना है। तो उपयुक्त गद्यांश का जो उपयुक्त लक्ष्य है वो क्या है? जीवन का लक्ष्य। पूरा पूरा गद्यांश है वो किस बात पे बात कर रहा है? जीवन में निर्धारित किया जाने वाला लक्ष्य की बात कर रहा है। निम्नलिखित है पठ्यात गद्यांश को पढ़कर उत्तर सेलेक्ट करने। कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है? तो कवि ने किसके अभाव की बात की है मिटाने की? अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के अभाव, दूसरों के अभाव को मिटाने की बात की है लेखक ने, कवि ने। जीवन में कहीं ने खंडर के महल बनाने तो किसकी आवश्यकता पे बल दिया है? जीवन में कवि ने खंडर से महल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पे बल दिया है? तो खंडर से महल बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? मैं खंडहर को भी फिर से महल बना सकता हूँ। जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए, परले मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए। मुझ में अपने पर अदम्य विश्वास रहा। अपने पे जो अदम्य विश्वास है तो वो खंडहर को भी क्या बना सकता है? महल बना सकता है। अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते? अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माए? परले और मेघ भूचाल देखकर भी शर्मा जाते हैं। जिसमें साहस हो, अपने पे विश्वास हो, उसे कहते अदम्य व्यक्ति। जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक है? तो कवि ने किसके महत्व को अधिक बताया? सुधार हेतु
सुधार के लिए अपने आप पर विश्वास होना जरूरी है। कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पे स्वर्ग बनाने की बात कही है? तो कवि ने मजदूर मानकर। मजदूर मुझे देहूं की बस्ती में क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाई। तो मजदूर मानकर। बादल का प्राइस जो शब्द है पद्यांश में वो छांटना है। बादल का क्या होता है? मेघ। मेघ आया है यहाँ। मेघ का मतलब होता है बादल। खंड ब में अपने पाठ्य पुस्तक से थे। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र, जैसे ही शेखावाटी मिशन से अपना कितना PDF लगा है, हर दिन अपन ये डाल रहे हैं आंसर की के साथ साथ कि PDF का कितना भाग आता है। तो जितने भी पेपर हुए हैं अब तक 90+ अपना लगा है। कल 10th का जो हिंदी का पेपर हुआ उसमें 97% शेखावाटी मिशन के PDF से ही आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में हम मदद कर सकें। अपनी टीम पूरी लगी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल दी बेस्ट। हिस्ट्री के आपका जो पेपर है हिस्ट्री का है, हिस्ट्री के जो कि 18 तारीख को है, हिस्ट्री के सभी PDF डाल रखे हैं। टॉपिक वाइज क्लियर करवा कर 2 मॉडल पेपर सहित हिस्ट्री का शेखावाटी मिशन पूरा डाल रखा है।